हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है विषय और मैं हूं शहजाद और हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं फॉर्च्यून ग्रुप टर्की को। जी हाँ, और आपकी भरपूर फरमाइश पर आपने इतनी ज़्यादा क्वारीज दी, क्वेश्चंस किए और आपने हमें इस तरह से एक्साइटेड किया ताकि हम आपके लिए एक शो लेके आएँ। तो इसलिए हम आपके लिए ला रहे हैं अपना एक नया शो जिसका फर्स्ट एपिसोड है और हमारे इस शो का नाम है द मियां बीवी शो। और इस शो के ज़रिए आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम आंसर करेंगे और आपको बताएंगे ताकि अगर आप एज अ फैमिली, एज अ कपल इस्तांबुल में मूव होना चाह रहे हैं तो कौन से चैलेंजेस है जो आप फेस कर सकते हैं, क्योंकि हमें खुद यहाँ पर काफ़ी टाइम हुआ है। तो हमारी जितनी भी चैलेंजेस थे या फिर हमें जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली उनसे आप क्या सीख सकेंगे वो हम आपके साथ शेयर करेंगे और आपके साथ मिलकर हम इस्तांबुल को, टर्की को एक्सप्लोर करेंगे और आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम आंसर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि हम दोनों कराची पाकिस्तान से हैं और मैंने मास्टर्स वहाँ पे की और उसके साथ साथ मैंने मल्टीनेशनल कंपनीज़ में भी जॉब की थी और उसके साथ साथ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में भी काम किया और उसके बाद हमने प्लान किया यहाँ मूव होने का इस्तांबुल टर्की में। तो सबसे पहले यहाँ पे महविश आई थी, तो हम पूछेंगे महविश से तुम कैसे आई यहाँ पे और आपका पर्पस क्या था यहाँ? जी बिल्कुल शहजाद, एज यू रिमेंबर लाइक मार्च 2019 में मैं इस्तांबुल आई और इस्तांबुल आने का मेन पर्पस था मेरी पीएचडी एजुकेशन। लेकिन उससे पहले मैंने पाकिस्तान में डिफरेंट एक्टिविटीज़ की, लाइक आई वाज वर्किंग विद पाकिस्तान यूएस अलमनाई नेटवर्क। आई वर्कड इन यूएस एम्बेसी पाकिस्तान और एज अ यूथ ग्रुप डायरेक्टर मैंने वहाँ पर सर्व किया फॉर 4 years। और उस दौरान मैंने डिफरेंट कंट्रीज़ का भी विज़िट किया। आई विजिटेड यूएस, यूरोप एंड मोर देन 10 अदर कंट्रीज़। लेकिन जब इस्तांबुल की अपॉर्चुनिटी मिली फॉर माई पीएचडी, फॉर माई फ्यूचर, फॉर माई करियर, तो मैंने इस्तांबुल को प्रेफर किया बिकॉज मैं यहाँ पर अपना एक अच्छा फ्यूचर, अपना एक करियर देखती हूँ, क्योंकि इस्तांबुल का माहौल और जो हम देखते हैं मुझे बहुत पसंद आया और इस हिसाब से आई डिसाइडेड टू मूव इन इस्तांबुल इन 2019। और उसके बाद अब तुम बताओ, लाइक आफ्टर 2019 we were engaged at that time और suddenly in 2020 we got married। तो तुम क्या सोच के लाइक you got married with me और तुम्हारे क्या प्लान्स थे? वो प्लान हमारा इस तरह से था कि जाहिर है मुझे मूव करना था इस्तांबुल टर्की, तो हमने फेब में 2020 में शादी की और उसके बाद हम यहाँ मूव हो गए इस्तांबुल टर्की में। और उसके साथ साथ हम जैसे यहाँ पे आए तो हमारी मीन्स नई शादी हुई थी और एक हनीमून पीरियड था और हम बहुत एक्साइटेड थे और हम एक्साइटमेंट उस दिन क्या हुआ कि उस दिन स्नो भी हो रही थी यहाँ पे और उसके साथ साथ हम इंजॉय भी कर रहे थे। और उसके बाद हम जैसे अपने जो हमने घर लिया था यहाँ पे जो और उस घर में जैसे मूव हुए तो हमें एक बड़ा सरप्राइज मिला कि वहाँ पे we were literally in shock. Yes. It was not surprise or we were in shock. तो वहाँ पे जो थी सारी जो यूटिलिटी जो बंद थी, जैसे कि गैस भी नहीं था, पानी भी नहीं थी, लाइट भी नहीं थी। तो उससे क्या हुआ, फिर हम जो है वो होटल में शिफ्ट हो गए, तुम्हें याद होगा। Yes. और उसके बाद फिर हम 3 दिन वहीं होटल में थे और हमने सारी जो थी वो चीज़ें एक्टिव करवाई, क्योंकि यहाँ पे आप जब मूव होते हैं तो आपको सारी चीज़ें खुद एक्टिव करवानी पड़ती है। तो फिर हमने एक्टिव कराई तो फिर हम मूव हो गए और उसके बाद फिर जो लाइक उसके बाद जो है सडनली हमारे इतने सारे प्लान्स थे। वी वर प्लानिंग टू विजिट इस्तांबुल। हमारा ये प्लान था कि हम टर्की को एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन 2020 में वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक की सिचुएशन थी, कोरोना की सिचुएशन थी, तो हम दोनों भी घर में स्टक हो गए थे और लाइक मेरी खुद क्लासेस और यूनिवर्सिटी जो थी वो ऑनलाइन हो गई थी और हमारे सारे प्लान्स जो थे धरे के धरे रह गए थे और शहजाद को जॉब करनी थी, जॉब सर्चिंग करनी थी। सो व्हाट डिड यू? ऐसे था कि एकदम से लॉकडाउन हो गया, चीज़ें सारी बंद हो गई और मैंने जो प्लान्स थे पाकिस्तान से यहाँ मूव होने के वो यही थे कि मैंने वहाँ पे जाके एक तो टर्किश कोर्स करना है फर्स्ट ऑफ ऑल और उसके बाद जो है फिर जॉब सर्चिंग करनी है और जॉब हंट करनी है। तो यहाँ पे लॉकडाउन की सिचुएशन हो गई तो वो सारी चीज़ें क्लोज हो गई। तो उसके बाद मैंने ये प्लान किया कि मैं ऑनलाइन कोर्सेज कर लेता हूँ। मैंने काफ़ी ऑनलाइन कोर्सेज किए टर्किश के और मैंने टर्किश भी सीखी यहाँ पे और फिर मैंने जॉब्स में भी अप्लाई किया और मेरी जॉब भी
मिल गई। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप जब भी यहाँ पे मूव होना चाह रहे हैं जॉब्स के लिए पर्टिकुलर, तो आपको टर्किश लैंग्वेज आना लाजमी है। उसके बगैर आप कभी भी ना सोचें कि आपको यहाँ पे आएंगे और जॉब्स मिल जाएंगी, बिल्कुल भी नहीं आपको जॉब मिलेगी। पहले आपको टर्किश सीखनी पड़ेगी, उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे, तो उस बेसिस पे आपको जॉब मिल जाएगी। लाइक पाकिस्तानी समझते हैं या मोस्ट ऑफ फॉरेनर्स ये समझते हैं कि इस्तांबुल में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम जाएंगे जाते ही लाइफ सेट हो जाएगी। तो हमारी आप लोगों को ये सजेशन है कि अगर आप इस्तांबुल में रहना चाह रहे हैं, यहाँ पर अपना फ्यूचर देख रहे हैं, तो टर्किश लैंग्वेज लाजमी सीखें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर करियर। तो जो यहाँ पर लीगल जॉब्स हैं, जो आपका फ्यूचर सेट कर सकती हैं, जो आपका करियर बना सकती हैं, उनके लिए आपको ये लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है। सो व्यूअर्स, आफ्टर दिस लाइक आफ्टर पैंडेमिक और इस सारी सिचुएशन के बाद जब सिचुएशन इस्तांबुल में नॉर्मल होने लगी, तो हमने सिटी सेंटर की तरफ हमने अपना घर शिफ्ट किया। बिल्कुल हम मूव हुए और हमारी जो फर्स्ट ईद थी, बकरा ईद, वो हमने यहाँ पर सेलिब्रेट की थी, जिस लोकेशन पर हम आज खड़े हैं, आया सोफिया के साथ, ब्लू मॉस्क के साथ। हमने यहाँ पर ईद भी सेलिब्रेट की थी। और मैं आपको बताती चलूँ कि इस्तांबुल फॉर फैमिलीज कितना अच्छा है। क्यों शहजाद, डू यू एग्री विद मी? इस्तांबुल मींस जो है इस फैमिलीज के लिए, अगर कल्चर के हिसाब से देखें, यहाँ पे यूरोपियन कल्चर भी है और इसके साथ साथ रिलीजियस कल्चर भी है। जैसे हम यहाँ पे ईद भी सेलिब्रेट करते हैं और क्रिसमस भी सेलिब्रेट करते हैं। और आप हमें देखें, लाइक वी आर वियरिंग पाकिस्तानी क्लोथ्स, वी आर रिप्रेजेंटिंग आवर कल्चर। तो यहाँ पर बिल्कुल कोई रोक टोक नहीं है, आप इजीली अपने कल्चर में भी रह सकते हैं। सो उन सारी लग्जरीज को हमने एंजॉय किया। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो ईद डेज होते हैं या जो इनकी दूसरी नेशनल हॉलीडेज होती हैं, और यहाँ पर फेयर्स कितने फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। लाइक इनके नेशनल हॉलीडेज होते हैं और उसके साथ साथ अगर ईद होती है, क्रिसमस होती है, तो उन दिनों में यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होते हैं, उनके फेयर्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये लोग इतना सपोर्ट करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन में और इन सारी चीज़ों में। वेल, लेट्स कम बैक टू आवर लाइव्स, हमारे अपने एक्सपीरियंस जो हम आपसे बात कर रहे थे कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा गया। तो आफ्टर दिस शहजाद, यू गॉट द जॉब इन फॉर्चून ग्रुप टर्की, और अब तुम फॉर्चून ग्रुप के साथ काम कर रहे हो। सो व्हाई यू सिलेक्टेड फॉर्चून ग्रुप? और बिल्कुल, जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ तो मैंने फॉर्चून ग्रुप ऑफ टर्की जो है, फॉर्चून ग्रुप टर्की को ज्वाइन किया। और उसके साथ साथ मैंने इस कंपनी को इसलिए, बेसिकली मैंने काफ़ी सर्चिंग की थी। मैंने जो लॉकडाउन था उसमें काफ़ी कंपनीज को सर्च किया था और अपने जो मेरे गोल्स थे मैंने सेट किए थे अपने लिए। और मैंने कंपनी से गोल देख रहा था उनके क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या हैं। और फॉर्चून ग्रुप वो एक कंपनी थी जिसको मैं अपनी जो गोल्स के साथ मैच कर रहा था। और इस वजह से मैंने फॉर्चून ग्रुप टर्की को ज्वाइन किया। और इस यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है, एक फैमिली एनवायरनमेंट भी है, एक प्रोफेशनलिज्म भी है यहाँ तो पे। मतलब एक प्रोफेशनल करियर को तुम इसमें बिल्डअप देखते हो, आगे ले जाना देखते हो। ठीक है, तुमने मतलब आई वांट टू टेल यू ऑल कि शहजाद ने खुद तो फॉर्चून ग्रुप को ज्वाइन किया, मुझे भी ज्वाइन करवा दिया क्योंकि मेरी स्टडीज खत्म हो गई, मेरी पीएचडी खत्म हो गई। सो मुझे भी शहजाद ने इस कंपनी में ज्वाइन करवाया। मुझे क्यों, मतलब फॉर्चून ग्रुप में ही क्यों ज्वाइन करवाया? आई आल्सो वांट टू नो फ्रॉम यू। मैं बहुत क्यूरियस हूं। मैंने तुम्हें ज्वाइन कराया, उसका रीजन ये था, एक तो तुम्हारा प्रीवियस एक्सपीरियंस, तुम्हारा जो बैकग्राउंड था, और फॉर्चून ग्रुप में जिस पोजीशन पे तुम काम कर रही वो बिल्कुल मैच कर रहा था। और इस पर्पस के हिसाब से जब तुमने ज्वाइन किया तो जाहिर है इसमें तुम्हारी भी ग्रोथ होगी, तुम्हें भी और ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। और यहाँ पे हमारा कैरियर बन रहा है, एक मीन्स ये तो स्टार्ट है ना एक किस्म का। तो हमारा कैरियर डेवलप होगा और अपॉर्चुनिटीज हमें मिलेंगी, तो इससे ज्यादा हम आगे बढ़ते रहेंगे। लाइक दिस इज रिलायबल कंपनी और एक अच्छा प्रोफेशनल एनवायरनमेंट मिल रहा है। बिल्कुल मैं शहजाद से एग्री करूंगी कि मुझे खुद सेटिस्फिकेशन है कि मेरी फ्यूचर ग्रोथ अच्छी होगी। और नॉट ओनली पर्सनैलिटी मेरी ग्रूम हो रही है, मेरी प्रोफेशनल लाइफ भी ग्रो कर रही है। सो दिस इज सच अ नाइस एक्सपीरियंस, मतलब फॉर्चून के साथ काम करना और ये सारी चीजें। अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है और एक अच्छी कंपनी है और अच्छे लोग हैं। मीन्स ये होता है ना, अच्छे लोग रिलायबल हो तो हमें काम करते हैं मजा और एंजॉय भी करते हैं हम काम करते करते साथ। इस सारी सिचुएशन में हमें एक और चैलेंज आया जिसको डॉक्यूमेंटेशन थी, प्रोसेस था डॉक्यूमेंटेशन का। और वो सारी डॉक्यूमेंटेशन जैसे इकामत हो गया यहाँ पे, उसके लिए वो हमें करनी थी। तो सारा प्रोसेस हमने खुद किया था। जैसे यहाँ पे हमने इंश्योरेंस अपनी खुद करवाई, पाकिस्तानी काउंसिल में जितनी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड थी वहाँ से खुद हमने वो सारे बनवाए।
और इसके साथ साथ जो नोटराइजेशन थी वो भी तुम्हें पता है कि वो भी सारी हमने खुद करवाई थी डॉक्यूमेंटेशन, और ना हमें किसी दूसरे पर्सन की नीड हुई या ना किसी की, तो सारी वो डॉक्यूमेंटेशन हमने खुद ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करवाए और फिर हमें 1 महीने के बाद किमलिक भी इजीली वो मिल गया था। हम लोग इस्तांबुल में न्यू थे। हाँ। और ये सारा प्रोसेस, ये सारा काम हमारे लिए न्यू था, लेकिन फिर भी हम उस सारी चीज़ में सक्सेसफुल हुए और हम अपने व्यूअर्स को बताना चाह रहे हैं, क्योंकि लोगों की ये क्वारीज आती हैं कि हम रेजिडेंस परमिट जिसे इकामत कहा जाता है इस्तांबुल में, वो कैसे बनवाएं, हेल्थ इंश्योरेंस कैसे लें, पाकिस्तान कौंसलेट से डॉक्यूमेंट्स कैसे निकलवाएं। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो बहुत स्मूथ है, बहुत इजी, आप खुद अपने से कर सकते हैं, बजाय कि आप किसी और एजेंट या लोगों से रब्ता करें, क्योंकि शहजाद देखो फ्रॉड बहुत होते हैं यहाँ पर, हमने खुद देखा है, काफ़ी फैमिलीज देखी हैं जिनको लोग लूट लेते हैं। इसमें यह है कि आप रिलायबल रिसोर्सेज यूज़ करें, उसके साथ साथ रिलायबल कंपनीज से कांटेक्ट करें। जैसे महविश ने बताया कि यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, फ्रॉड करते हैं और आपसे काफ़ी जो है डॉलर्स में पेमेंट मांगते हैं और एकदम से वो गायब हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, और इस्तांबुल में इस तरह की चीज़ें बहुत हैं, लाइक फ्रॉड बहुत है, और आपकी अपनी ज़बान के लोग, आपके अपनी कंट्री के लोग आपसे फ्रॉड कर जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो और यही वजह थी इस हमारे जो शो का आगाज़ करना था कि हम लोगों को यहाँ पर एक ट्रस्टवर्दी, एक अच्छा रिलायबल रिसोर्स दें ताकि लोग हम पे ट्रस्ट करें, बिकॉज वी आर आल्सो फैमिली। हमने ये सारी चीज़ें फेस की हैं और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान से, इंडिया से या फिर और भी जितने एशियन कंट्रीज़, अदर कंट्रीज़ हैं, वहाँ से जो लोग आते हैं वो ट्रस्ट कर सकें यहाँ पर किसी पे और अपनी जो है फैमिली को सेटल करें। और हमारी ये सजेशन है आपके लिए कि आप जब यहाँ पर आ रहे हैं तो अपनी जो लीगल स्टेटस है, लीगल चीज़ें हैं, उनको आप बेहतर से बेहतर बनाए, लाइक इलीगल चीज़ों से दूर रहें, फ्रॉड से दूर रहें, और हो सके तो अपना एक छोटा सा घर यहाँ पर ले लें, क्योंकि शहजाद जैसे आजकल है कि यहाँ पर इकामत जो है वो रिन्यू होना बहुत बड़ा मसला हो गया है। 1 साल के बाद परमिट आपका रिन्यू नहीं हो सकता, तो उसमें जो है अगर आपकी छोटी सी भी अपनी प्रॉपर्टी होगी तो आपके लिए यहाँ पर रहना इजी हो जाएगा, आपके बच्चों का फ्यूचर अच्छा बन सकता है। और यहाँ की टर्की जो गवर्नमेंट है यहाँ पर, उन्होंने तो सिटीजनशिप की भी अपॉर्चुनिटी दी। आई थिंक 2.5 लाख कि अगर आप सिटीजनशिप आपको लेनी है यहाँ पे, उसकी तो अमाउंट गवर्नमेंट फिक्स की है $2.5 लाख, $250,000। उससे आप सिटीजनशिप पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं 3 से 4 मंथ के दौरान, और कंप्लीट फैमिली, और उसमें आपकी कंप्लीट फैमिली वो उसके अपने से अवेल हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप लीगली और एक अच्छे वे में इस्तांबुल में कर सकते हैं, अपना फ्यूचर, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, और यहाँ की जितनी भी लग्जरीज हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन, उनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हमारा खुद अपना ये मकसद रहेगा, ये वीडियोस बनाने का मकसद ये रहेगा कि हम आपको जितनी मालूमात हो सके वो फराहम करें, और हमारी नेक्स्ट वीडियोस में हम आपके साथ और भी ज़्यादा मालूमात फराहम करेंगे, आपके साथ इस्तांबुल एक्सप्लोर करेंगे जैसा कि मैंने कहा था। और आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी सजेशंस हैं, वो प्लीज़ आप हमें कमेंट्स में बताएं, या फिर आप हमसे जिन टॉपिक्स पर वीडियोस बनवाना चाह रहे हैं, जिन टॉपिक्स पर आप चाहते हैं हम बात करें, तो प्लीज़ वो हमें कमेंट्स में लिखें। और शहजाद, हमारा एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट भी आने वाला है इस शो से रिलेटेड। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। वो हम आपके साथ जो है वो नेक्स्ट अपनी वीडियोस में शेयर करेंगे जी, उसमें लॉट्स ऑफ सरप्राइजेज हैं और आपके लिए प्राइजेस भी हैं, आपके लिए भी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो प्लीज हमारे साथ कनेक्टेड रहें और हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जी, हमारी वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करें और हमारे साथ कनेक्टेड रहें। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए we are going, or see you in the next video. Love and peace from us.